स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वही मालदीव जो पहले इंडिया आउट के नारे लगाया करता था, आज वही मालदीव वंदे मातरम गा रहा है। कल तक जो मालदीव में एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने में वहां के प्रेसिडेंट एक्सपर्ट हो गए थे, वही प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। तो ये जो पूरा मालदीव एक एनिमी स्टेट बन गया था और अब जाकर के फिर से फ्रेंडली स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है वो कैसे हुई है, किस तरीके से मालदीव के प्रेसिडेंट ने पूरे मालदीव को एक हॉस्टाइल बना दिया था इंडिया के अगेंस्ट, अब वही अपने रिलेशनशिप बेटर कर रहा है। क्योंकि क्या मजबूरी रही होगी, इसी के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। अगेन ये टेलीग्राम चैनल है और आप इसमें अब देखिए, ये जो आपके बहुत सारे सपोर्ट की वजह से हमने इस चैनल को जो है बहुत सारे माइलस्टोन को जो है वो क्रैक करना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारा जो वीडियो है वो जो है वो 64,000 तक एक दिन में पहुंच जाता है, 26,000 चला जाता है, 7,000 चला जाता है, वो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से। तो जाइए इस पीजे रिपोर्ट प्रशांत झा को सब्सक्राइब कीजिए और एक नए जर्नी में पार्टिसिपेट कीजिए। अब इसमें हम करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो केस स्टडी डिस्कस करते हैं वहां पे डेली करंट अफेयर्स जो है वो बताए जाएंगे आपके लिए। तो ये अब बैक टू द टॉपिक। अब देखिए सिचुएशन क्या रहा है। जो इंडिया आउट का हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा केस स्टडी है तो उसी तरीके से समझते हैं। जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ये खड़े हुए थे, प्रेसिडेंट बनना था इनको, तो ये प्रेसिडेंट बनेंगे कैसे? तो ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में अगर किसी को इलेक्शन जीतना होता है तो वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट लगाता है, उसी तरीके से वहां भी उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट लगाना शुरू कर दिया। वो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM के जो है कैंडिडेट मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने ये क्या किया कि एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, इंडिया आउट के नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिया। और उनका जो मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे उनका अब्दुल्ला यमीन थे जो कि ऑफ कोर्स प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, उन्हीं के साथ मिलके जो है वो इंडिया को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। उनका ये इंपॉर्टेंट देखिए, अब हमने क्या किया है ना कि मालदीव को जो है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है, 70 to 80 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, जिसकी वजह से जो वहां का जो एयर एम्बुलेंस जैसा सिस्टम है वो बेटर हो सके। अब देखिए, हमारा जो एयरक्राफ्ट दिया, हमने हेलीकॉप्टर्स दिया है, तो वहां पे चलाने वाले लोगों के पास तो आइडिया होगा नहीं, हमने बनाया तो हमें ज्यादा अच्छे से पता है, इसीलिए वहां के जो मिलिट्री पर्सोनेल थे इंडिया के वहां पे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो भी इंडिया के मिलिट्री पर्सोनेल थे वो वहां से जाइए। तो फिर बाद में जाकर के हमको वापस आना भी पड़ा, लेकिन इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, ये उनकी यहां पे रही थी। अब देखिए, जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, तो जब एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लक्षद्वीप को विजिट कर रहे थे वो, तो फिर उन्होंने एक पिक्चर डाला हमारे लक्षद्वीप के ब्यूटीफुल सीन का, जो पिक्चर बहुत वायरल हो गया। और उन्होंने बोला कि हमें और कहीं जाने की जरूरत क्यों है जब हमारे देश में ही इतने ब्यूटीफुल जगह हैं। तो इन्होंने मालदीव का नाम नहीं लिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट पोस्ट को देखा, बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हमें जो है वो लक्षद्वीप विजिट करना चाहिए। अब सिचुएशन क्या होता है, यहां तक ठीक था, उसके बाद क्या होता है, ये हमने अपने देश की तारीफ कर रहे थे, कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि अपने देश की जो है वो टूरिज्म बढ़े, तो यहां तक ठीक था, हमने जो है मालदीव का कैटेगोरिकली नाम नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है, वहां का जो यूथ का डिप्यूटी मिनिस्टर है मरियम शिवोना, उन्होंने पीएम मोदी को क्लाउन बोला, उन्होंने पीएम मोदी को पपेट ऑफ इजराइल बोला, और उसके बाद इसमें आग में घी डालने का काम किया मलशा शरीफ और अब्दुल्ला मजीद के द्वारा, जिसने इंडियन टूरिस्ट का भर भर के मजाक उड़ाया। उन्होंने लक्षद्वीप को मॉक किया कि लक्षद्वीप में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, मालदीव का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से पूरे इंडियन ऑडियंस में, पूरे इंडियन मासेस में मालदीव के अगेंस्ट जो है वो फीलिंग जनरेट हो गई, और इसकी वजह से मालदीव को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। नुकसान कैसे झेलना पड़ा, तो एक बात बताइए, रैंडम सा कोई इंसान अगर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता तो भी हम उसको नहीं छोड़ते, और ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये मालदीव के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कि इस लहजे में हमारे प्राइम मिनिस्टर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप डिसरिस्पेक्ट कीजिएगा तो हमारी जनता जो है वो चुप नहीं रहेगी, और यही हुआ जब सोशल मीडिया पे बारिश हो गई, मालदीव के अगेंस्ट सेंटीमेंट भड़क गया, बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे कि अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान जी भी इस अपने इंडिया को सपोर्ट करने में आगे आ गए, और इस हम लोगों ने एक साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि हमें लक्षद्वीप विजिट करना चाहिए। मालदीव क्यों, मालदीव जो हमेशा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है, इंडिया आउट के नारे लगा रहा है, फिर हम उस देश में क्यों जाए, उस देश को हम इकोनॉमी को क्यों स्ट्रांग करें, जब हम अपनी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर
सकते हैं उस देश, वो देश जो हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं सोचता, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो हम उस देश को क्यों विजिट करें। फिर हमने सोचा कि हम अपने देश ही विजिट करेंगे, हम लक्षद्वीप जाएंगे, हम अंडमान निकोबार जाएंगे, हम अपने नॉर्थ ईस्ट जो इतना ब्यूटीफुल है उसको हम विजिट करेंगे। तो इस तरीके से ये चलने लगा, जिसके बाद जो मालदीव है उसको अपने घुटने पे आना पड़ा। अब देखिए जो पूरा टूरिज्म का सेक्टर है, अब इस टूरिज्म के सेक्टर की वजह से क्या होता है कि जो मालदीव पूरा 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाता है, दूसरे देश से पैसा उसके इकोनॉमी में आता है, उस 60% का 28 से 30% जो पैसा है वो सिर्फ टूरिज्म, मतलब समझिए कि मालदीव टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है और भारत के कर्ज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो जो देश हम जो है 42% तक जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे इनके टूरिज्म में, पूरा टूरिज्म जितना होता है उसमें 42% तक। उसके बाद क्या हो गया कि इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव में $380 मतलब $380 मिलियन रुपीस तक का कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन इस बॉयकॉट मालदीव की वजह से मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान हो गया। $150 मिलियन को आप करोड़ में कन्वर्ट करके देखिए, आपको शॉक लगेगा। तो ये सिचुएशन हुआ, हमने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई कुछ तो करना था, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को मालदीव ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। फिर उन्होंने बहुत सारा माफी मांगा, एग्जैक्ट तो माफी नहीं मांगा पर हाँ उन्होंने माफी मांगा, अपने जो भी मिनिस्टर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया, डिप्लोमेटिक बैकलैश होना शुरू हो गया। और उसके बाद हमने जो मालदीव को बॉयकॉट किया था वो तो किया ही था, हमने उनको लोन देने से मना कर दिया, हमने उनमें इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हमने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो मालदीव की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं चरमराने लगी थी। ये हम सब ने देखा। उसके बाद मोइजू की गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीजें बोली, डेडलाइन दिया कि हाँ भाई जो मिलिट्री पर्सोनेल हैं उनको हटाना चाहिए। तो फिर हमें क्या था, भाई तुम इतनी छोटी सी कंट्री हो, अगर आपके देश में हम इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा फायदा ही होगा, हमारे पास नेबर की कमी नहीं है, आपको इंडिया की जरूरत है, इंडिया को मालदीव की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर यह चीज समझ में आने लगा। फिर बाद में जाकर के जब मालदीव को समझ में आ गया कि हमें जो चाइना इतने किलोमीटर दूर है वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, हम हमेशा से मालदीव को जो है वो हेल्प करते थे, कैसे हेल्प करते थे ये हम आपको बताएंगे। तो फिर उन्होंने जब इस चीज को एनालाइज किया होगा तो सोचा होगा कि यार इंडिया हमसे 600-700 किलोमीटर दूर है, और अगर इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का के अगर हम अगेंस्ट चले जाएंगे तो फिर अभी तो हमारा टूरिज्म सेक्टर नुकसान हुआ है, कल को भूकंप आएगा कोई बचाने नहीं आएगा, कल को तख्ता पलट जैसे पहले होता था तो इंडिया आती थी बचाने, अब कोई नहीं आएगा बचाने। तो फिर जाकर के मोइजू की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो पहले वेनम निकालती थी अब वो मेंड करने लगे अपने रिलेशनशिप। सबसे पहले जो मालदीव को उन्होंने क्या किया कि मोदी जी के सेरेमनी में जून के 2025 के जून में उन्होंने मोदी जी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, नहीं तीसरी बार होने, तो उनमें वो आते हैं, इनवाइट किए जाते हैं। फिर पीएम मोदी को अभी रिसेंटली 26 जुलाई को वो विजिट करते हैं, चीफ गेस्ट की तरह वहां पे विजिट करते हैं। और मालदीव्स कई बार उसके बाद इंडिया को इंप्रेस करने की कोशिश करता रहा, कई बार स्टेटमेंट देता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को अच्छे से जानते हैं, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। बहुत बार पैर वैर पकड़ा उन्होंने, मतलब एक तरीके से। और उसके बाद जाकर के जो है वो हमने सोचा कि नहीं अब जो है मालदीव्स के साथ हमें भी अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने चाहिए। तब जाकर के पीएम मोदी का विजिट होता है जिसमें $565 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हम देते हैं। अब देखिए ये $565 मिलियन जो इंडिया उनको देता है, हर साल कुछ ना कुछ रुपए दे देता है वो पॉकेट मनी के लिए, तो कैसे दे पाएगा? अगर आप अच्छे रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करेंगे तो क्या आपको $565 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता? ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? तो मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में $565 मिलियन रुपीस तक का जो पैसा है वो उससे कोई भी सामान जो है वो खरीद सकते हैं। जो उनके ऊपर हमने लोन दिया था उस लोन में हमने 40% मतलब रिड्यूस कर दिया, पेमेंट कर दिया, मतलब जितना लोन था उसका 40% हमने कम करके सिर्फ 60% बोला कि तुम दे दो, बाकी का काम जो है हम देख लेंगे। मालदीव से भी बात कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ साइन कर रहे हैं। उसी तरीके से मालदीव भी चाहता है कि हमारे देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ऐसी ह्यूज मार्केट से हो और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की। अरे बहुत हो गया इंडिया जी, हमें जो है आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। इस तरीके से उनकी यहाँ पे रही है। यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर में बात हुआ, उसके बाद फिशरीज सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात किया। और उसके बाद जब मोदी जी यहाँ पे आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उनको 60th इंडिपेंडेंस डे में आए थे, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स थे, फॉरेन लीडर थे जो इनको ऑनर दिया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद फिर उनके लिए रेड कारपेट, अगेन वहाँ के जो बच्चे हैं वो वंदे मातरम गा रहे थे। और उसके बाद जो मालदीवियन ऑपोजिशन लीडर, अब देखिए ये जो
हमारे देश के जो भी लीडर्स का ऑरा होता है ना, इंडिया का जो ऑरा होता है वो ऐसा होता है कि जब वो जाते हैं तो सिर्फ वहां के प्राइम मिनिस्टर से ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर से भी मिलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी से भी मिलते हैं। और इस तरीके से हमने जो है वो कई लेवल पे काम करना शुरू किया। हमने फिर से इंडिया और मालदीव के रिलेशन को अच्छा बनाना शुरू किया। अब देखिए, जो इंडिया है ना वो बड़े भाई की तरह हमेशा मालदीव को ट्रीट करता है, और ये अच्छे सेंस में मैं आपको कह रहा हूं। 1988 में कू अटेम्प्ट किया जाता है तो हमने इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन कैक्टस चलाया और प्रेसिडेंट गायूम को फिर से वहां पे बिठाया। कू अटेम्प्ट हो रहा था। अब उसके 2004 में सुनामी हिट करता है तो इंडिया पहला देश बना जो कि इंडिया मतलब मालदीव को नेवल सपोर्ट देता है। ऑफ कोर्स इंडियन ओशन में तो इंडिया जो है वो बेताज बादशाह है, तो इसीलिए हमने हेल्प की उनकी। उसके बाद 2014 से लेकर 2020 तक फ्रेश वाटर क्राइसिस हुआ, उनको पानी पीने की, अब देखिए मालदीव समंदर में है, उनको पानी पीने के लिए पानी तक नहीं था, तो फिर हमने उनको दिया, मेडिकल सप्लाईज दिए। कोविड में हमने बहुत हेल्प किया उनका, वैक्सीन्स भेजे, पीपीई किट भेजा, मेडिकल टीम्स भेजा। 2023-24 में हमने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो वहां पे हो रही थी तो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, फूड दिया, मेडिसिन दिया। तो इस तरीके से आप सोचिए ना कि अगर मालदीव को कल को किसी भी चीज की जरूरत होती है, जैसे अगर छोटे भाई को कुछ भी पॉकेट मनी की जरूरत होती है तो वो अपने बड़े भाई को बिना संकोच किए बोलता है, और वही छोटा भाई अगर अपने बड़े भाई को दांत दिखाने लगे, अपने बड़े भाई के साथ डिसरिस्पेक्ट करने लगे, फिर बड़ा भाई जो है वो कान पकड़ के जो है वो उसको छोटे भाई को बताता ही है कि भाई तुम छोटे हो, अभी छोटे ही बन के रहो। तो इस तरीके से हमने जो है वो मालदीव्स के साथ इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश की। उसके साथ अगेन ये हमारा चैनल है, आपका चैनल है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से चैनल जो है वो अच्छे ग्रोथ में जा रहा है। तो प्लीज़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।